माशाल्लाह हमारे नौ मुंतखब नौ मौलूद वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब जो आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुए। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक साफ़ी ने बकौल उनके कि वो साफ़ी नहीं था और यहाँ साफ़ी कोई भी नहीं है। साफ़ी जो सच बोलता है वो साफ़ी नहीं होता। साफ़ी सिर्फ वही होता है जो कसीदे पढ़ता है और जो उनके तारीफ़ें करता है। उसने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में वो बड़े सीख पा हो गए और उन्होंने कहा जी कि मैं जवाब देता हूँ इसको और मैं बताता हूँ। ये बड़ा प्लांटेड सवाल है और ये बड़ा सोच रहा होगा कि मैंने माहिराना किस्म का सवाल किया कि जी आप पैसे देकर वज़ीर-ए-आज़म बने, तो मैं ऐसे आमियाना सवाल है ये और इसका मैं ये जवाब देता हूँ कि अगर मैं पैसे दे के वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ तो क्या क़य्यूम नियाज़ी ने भी पैसे दिए, क्या फ़लाने ने भी पैसे दिए। उनने फिर आगे ये कहा कि कलम और कागज़ पकड़ने से साफ़ी नहीं बन जाता। वैसे तनवीर इलियास साहब बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि कागज़ कलम पकड़ने से साफ़ी नहीं बन जाता। साफ़ी की डिग्री भी होनी चाहिए, साफ़ी के कोर्स भी होने चाहिए, साफ़ी की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उसे एटिकेट्स भी आने चाहिए कि सवाल कैसे किया जाता है। उसे ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाला जो बैठा हुआ है वो किस तरह का और किस लेवल का बंदा बैठा हुआ है और उसे कैसे बोला जाए। ये चीज़ें बिल्कुल सही कहते हैं आप, साफ़ी को सीखनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अब आए हैं और आप साफ़ियों को ये सब कुछ सिखाएंगे, क्योंकि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप आज़ाद कश्मीर के आल इन आल हैं, आपके पास वो सारे इख्तियारात हैं जिससे बेहतरी आ सकती है, जिससे इस्लाहात हो सकती हैं। और अब मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम या कुछ ऐसी तब्दीली लाएंगे जिसमें कागज़ कलम पकड़ने वाला साफ़ी ना हो, बल्कि उसके अंदर वो शऊर भी हो, उसके अंदर वो नज़रिया भी हो, उसके अंदर वो काबिलियत भी हो। लेकिन एक सवाल है मेरा कि आपके इलेक्शन के दौरान ये जो साफ़ी कागज़ कलम उठा के लिख रहे थे, फिर रहे थे, क्या ये साफ़ी उस वक्त साफ़ी थे? उस वक्त ये प्लांटेड नहीं थे, ये आमियाना नहीं थे? उस वक्त जो तजिया अपनी तरफ से लिख रहे थे कि सिद्धार्थ तनवीर इलियास आया और हल्का वस्ती बाग में इसने सबको आगे लगा दिया, क्या ये आमियाना किस्म का सवाल नहीं था, तजिया नहीं था? उस वक्त ये कहते थे कि जी तनवीर इलियास ने तो यानी बस्ती में कोई बंदा छोड़ा ही नहीं है और सबको बेबस करके रख दिया। इसको क्या कहते हैं, त्राबी साहब वो उनके हक़ में आ गए, राजा खुर्शीद साहब उनके हक़ में आ गए, बेगम नसीब साहिबा उनके हक़ में आ गई, बड़े बड़े जो बुर्ज थे वो उलट गए। क्या ये तजिए उस वक्त प्लांटेड नहीं थे? सर चले आप बेहतरी लेके, सवाल तो कुछ भी हो सकता है। आपसे तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बाहर लोग ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ तनवीर इलियास 6 महीने के लिए आया, अपने नाम के साथ टैग लगाया वज़ीर-ए-आज़म का, और अगर आइंदा 6 माह बाद फिर से अदम एतमाद पेश होगी और उसके बदले में कुछ और हो जाएगा। पिछले दिनों में ये बातें भी चल रही थी कि अगर क़य्यूम नियाज़ी साहब बिगड़ जाते हैं तो सिद्धार्थ तनवीर इलियास साहब ने अपना रास्ता चुना हुआ, पीपल्स पार्टी के ज़रदारी से और फलां से मीटिंग्स कर चुके हैं, वो फाइनल कर चुके हैं, वो अपने आप को पीपल्स पार्टी में शामिल कर देंगे और वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। जब मुझे सिर्फ इसलिए होता है ना कि जब आप अपने लेवल पे होते तो आप कहते हो हम मेरिट पे हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, हम तरबियत लेके आए हुए हैं जी, यहाँ पे सियासत के सारे गुर हमें आते हैं। और दूसरा जब कोई बात करे तो उसे कहते हो कि जी लफाफे हो और कागज़ कलम से साफ़ी नहीं बन जाते। कि नहीं बन जाते कागज़ कलम से, आप बना दें ना, यहाँ पे आप आए हैं ना, आप बेहतरी लाएँ ना, यूनिवर्सिटियाँ खोलें ना आज़ाद कश्मीर के अंदर सहाफ़त की ताकि लोग पढ़ें, बच्चे पढ़ें। आप यहाँ मास कम्युनिकेशन के सिस्टम को लाएँ, हलाक करें, डिग्रियाँ कॉलेज आपके पास है, यूनिवर्सिटीज़ आपके पास हैं। मुझे अफसोस उन साफ़ियों पे भी होता है जो साथ बैठे ये हंस रहे होते हैं कि इसने मुझे नहीं कहा, इसने इसको कहा। मैंने तो मास कम्युनिकेशन में मास्टर किया हुआ, मैं लफाफा ये मैं कागज़ कलम वाला नहीं हूँ, ये है। और सर कल आपको भी कह सकते हैं, ये होता है, आप दे सकते हैं धमकी, दौंस धांधली, ये ड्रावा दे सकते हैं, अरबपति हैं हम, 200-200 500-500 के पीछे फिर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि आज किसी न किसी से 500 रुपये मिल जाए, शाम को शायद उसे बच्चों की रोटी दे दे। साफ़ी यही है, इस मुल्क में यही है। वो जब ये नहीं होगा तो क्या करेगा?
और दूसरी बात, जिन साफ़ी ने आपके हक़ में, आपकी अच्छाई में, आपकी तारीफ़ों में पहले 5 मिनट आपकी तारीफ़ें की और उसके बाद सवाल किया, बड़ा आसान से सवाल किया कि आप बड़े आसान से, इजी से और लायक थे और काबिल थे और आपने 3 से 33 सीटें करके रख दी और पीटीआई को ज़मीन से आसमान पर ले गए। ये आवाज़ चलती है, ये किसी की कारकर्दगी नहीं होती। ये जब रुख बदलता है, देखिएगा, मैं नहीं कहता, पाकिस्तान में जब नून लीग, जब पीपल्स पार्टी आएगी तो उस वक्त आप ये 33 सीटें आज़ाद कश्मीर के अंदर बरकरार रखिएगा, तब जाके मज़ा आएगा कि हाँ वाकई आपने वो सब कुछ किया, वो आपके अंदर वो अहलियत, वो काबिलियत है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला सकते हैं। अपनी इज़्ज़त को इज़्ज़त कहें और दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को जूती के नीचे रख के कहें कि जी आप बहादुर हैं, तो ये बहादुरी मैं नहीं कह सकता, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल कोशिश जारी रखिएगा, हम आपके साथ हैं, हमने माजी में भी आपका साथ दिया और आइंदा देखते हैं कि किस लेवल पे आपके जो काम हैं, जो आपके सिस्टम है, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो कैसे हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। और